सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान की हालत काफी खराब होती है। उसकी बॉडी की सभी मेरिडियंस और हड्डियां टूट चुकी थी। याओ लाओ इससे काफी चिंतित है, पर अभी भी जियोयान को बचाने का एक रास्ता होता है। उसकी बॉडी में 3000 बर्निंग फ्लेम है, पर जियोयान के कोमा में होने की वजह से उस फ्लेम को जागृत करने के लिए स्टार पावर की जरूरत थी। स्टार पावर फालिंग स्टार पवेलियन में मौजूद होती है, क्योंकि जब याओ लाओ और फेंग जियान के द्वारा उसका निर्माण किया गया होता है तो उन्होंने एक मीटेओरॉइड पर ही उस स्टार पवेलियन को बनाया था। इसीलिए वो सभी जियोयान को लेकर स्टार पवेलियन में आ गए थे, जहां जियोयान की रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। याओ लाओ उसका पूरा ख्याल रख रहे होते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि याओ लाओ अभी भी उसके लिए पिल बना रहे होते हैं। उन्हें जियोयान के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे होते हैं, जब उन्होंने साथ में एक लंबी जर्नी को तय किया। जियोयान की हालत में अभी भी ज्यादा सुधार नहीं हो रहा होता, जिससे याओ लाओ काफी निराश होते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है, काफी दिन गुजर जाते हैं, पर जियोयान को अभी भी होश नहीं आया होता। अब पूरा एक साल गुजर जाता है और हम फालेन स्टार पवेलियन के हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं। याओ लाओ फेंग जियान के साथ वहां मौजूद होते हैं। फेंग जियान कहते हैं कि जहां तक मुझे लगता है कि जियोयान को जितनी चोटें आई थी वो एक साल में पूरी तरीके से ठीक हो जानी चाहिए, पर अब एक साल भी पूरा हो चुका है, पर वो अभी भी क्यों नहीं जागा। याओ लाओ काफी चिंतित होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी मु किंगलुआन वहां आती है। वो उन दोनों को बताती है कि मेरे पास आपको रिपोर्ट करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। फेंग जियान पूछते हैं कि बताओ आखिर तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। मु किंगलुआन कहती है कि हमारे लोगों की खबर के अनुसार हमें सोल ओरिजिन फ्रूट की लोकेशन पता चल गई है, जो बिस्ट डोमेन के एशियन रूइंस में मौजूद है। फेंग जियान इससे काफी खुश होते हैं, क्योंकि ये सोल फ्रूट ही याओ लाओ की फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने का एक मेन इंग्रेडिएंट था। वो कहते हैं कि भाई याओ लाओ, ये काफी अच्छी खबर है। अगर हम एक बार इस सोल ओरिजिन फ्रूट को प्राप्त कर सकते हैं तो तुम्हारी जो सोल एनर्जी खो गई है उसे फिर से रिफिल किया जा सकता है। याओ लाओ अभी भी जियोयान को लेकर ही चिंतित होते हैं। वो बताते हैं कि इस मामले में हम उस वक्त चर्चा करेंगे जब जियोयान जाग जाएगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आगे क्या करना है। वक्त गुजरता रहता है। वही हमें जूनर को दिखाया जाता है, जिसके पास ओल्ड मिंग आता है। जूनर उनसे पूछती है कि क्या आपको जियोयान के बारे में कोई खबर मिली है कि वो अभी कहाँ है और कैसा है। ओल्ड मिंग बताता है कि इस पिछले एक साल में मैंने अपने सब ऑर्डिनेट्स से जियोयान के बारे में पता लगाने की काफी कोशिश की, पर फिर भी हम जियोयान की लोकेशन को ढूंढने में असमर्थ रहे। जूनर काफी उदास होती है। वो बोलती है कि मैं नहीं जानती, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसी बुरी फीलिंग्स हो रही है और मेरा दिल थोड़ा बेचैन हो रहा है। मैं बस यही कामना करती हूँ कि ब्रदर जियोयान सुरक्षित और स्वस्थ होगा। ओल्ड मिंग कहता है कि आप चिंता ना करें, मिस्टर जियोयान का हमेशा भाग्य ने साथ दिया है। वो निश्चित रूप से सेफ और स्वस्थ होंगे। जूनर बोलती है कि उम्मीद है कि ऐसा ही हो। वहीं अब हमें जियोयान को दिखाया जाता है, जिसे अब भी होश नहीं आया होता, पर उसे अपने डैड और मास्टर की यादें याद आ रही होती है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसे अभी भी अपने मास्टर के लिए फिजिकल बॉडी को रिफाइन करना है और अपने डैड को हॉल ऑफ सोल्स से बचाना है। साथ ही उसे ये भी एहसास होता है कि बाहर उसके दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। उसे याफे की भी याद आती है। साथ ही उसे जूनर और मेडुसा की यादें भी सता रही होती है, जो भी उसके इंतजार में है। जियोयान का हाथ हिलने लगता है। अब वो होश में आ रहा होता है। अब उस जगह पर मौजूद एनर्जी से एक लोटस खिलने लगता है। जियोयान अब फाइट एम्परर से फाइट वेनरेट में प्रमोट होने लगता है, जिससे वो लोटस एनर्जी के साथ उठ खड़ा होता है और चारों तरफ उस टावर से एक एनर्जी वेव फैलने लगती है। इस एनर्जी वेव में इतनी ज्यादा लाइफ पावर होती है कि आसपास के पहाड़ जिनमें कभी जीवन नहीं पनपा था, उनमें भी पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। कुछ फाइट किंग भी इस एनर्जी को महसूस कर पाते हैं और बोलते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, कि इस माउंटेन पर मौजूद स्टोन टावर से अचानक इतनी फियर्स एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है। जियोयान की बॉडी से अब 3000 बर्निंग फ्लेम बिस्ट बाहर आता है। उस एनर्जी की वजह से अब वो कंबाइंड फ्लेम का कलर गोल्डन में बदल चुका था और वो फ्लेम बिस्ट तेजी से रोर कर रहा होता है। लिटिल फेक डॉक्टर भी उस एनर्जी को महसूस कर लेती है। वो खुश होती है क्योंकि ये एनर्जी इस बात का सबूत थी कि जियोयान जाग रहा है। वहीं हम जियन को देखते हैं, जो मजे से फल खा रही होती है। तभी वो भी उस एनर्जी को देख लेती है, इसीलिए वो उस स्टोन टावर की तरफ बढ़ने लगती है। याओ लाओ भी इस ओरा को महसूस कर लेते हैं और वो भी वहाँ से जियोयान के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। फेंग जियान भी उनके पीछे जाते हैं। जियोयान के सभी दोस्त उस टावर के बाहर आ चुके होते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि जियोयान जल्द ही जाग जाएंगे। याओ लाओ खुशी से कहते हैं
कि फाइनली यह लड़का अब जागने वाला है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि ओरा एक फाइट वेनरेट का है, यानी अब जियोयान फाइट वेनरेट में प्रमोट हो रहा है। तभी उस टावर से वो 3000 बर्निंग गोल्डन बिस्ट बाहर आता है। फेंग जियान कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस लड़के ने उठने में 1 साल का वक्त लगा दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि वो इस 1 साल में इकट्ठा की गई सभी एनर्जी से एक बार में ही फाइट एंसेस्टर की तहलीस को तोड़कर फाइट वेनरेट में प्रमोट हो सकता है। वाकई इस लड़के के बारे में हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। जियोयान भी उस बर्निंग बिस्ट के साथ बाहर आ गया होता है और अब वो बिस्ट तेजी से रोर करने लगता है, जिससे आसपास एनवायरमेंट में मौजूद सभी एनर्जी अब जियोयान की बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, जिससे अब वो फाइट वेनरेट में प्रमोट हो जाता है। याओ लाओ खुश होते हैं जियोयान के ऊपर अब उसका आर्मर भी एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही हम उसके पीछे मौजूद वेनरेट रिंग को भी देख पाते हैं। जियोयान का नया सूट वाकई काफी अच्छा लग रहा होता है और अब वो जैसे ही आंखें खोलता है तो उसकी फाइट वेनरेट पावर से उसे वॉइड पावर का एहसास होता है। वो टेलीपोर्टेशन पावर जिससे एक फाइट वेनरेट कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, उस एनर्जी से पूरा आकाश ही चमक उठा था। फॉलिंग स्टार पवेलियन के स्टूडेंट ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये वही यंग मास्टर है जिसने पिछले 1 साल स्टोन टावर में कल्टिवेशन की। इसकी ताकत काफी डरावनी है, ऐसी पावर हमारे सेक्टर के एल्डर के पास भी नहीं है। इसकी पावर की वास्तव में फॉलिंग स्टार पवेलियन में से किसी से तुलना नहीं की जा सकती। सभी जियोयान की पावर देखकर खुश होते हैं। जियोयान भी उस पावर को महसूस करके कहता है कि वाकई फाइट वेनरेट की पावर काफी ओवरबेयरिंग है। याओ लाओ और बाकी सभी अब जियोयान के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जियोयान तुम फाइनली इतने महीनों बाद उठ ही गए। जियोयान मास्टर को देखकर काफी खुश होता है। वो कहता है कि मैं वास्तव में आपका डिसिपल कहलाने के योग्य नहीं हूँ। मेरी वजह से सालों तक आपको होल ऑफ सोल्स में दर्द सहना पड़ा और ये सब मेरी वजह से हुआ। याओ लाओ कहते हैं कि तुमने मुझे बचाने के लिए जो दर्द सहा वो इस दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं था। वैसे भी एक मास्टर का कर्तव्य हमेशा अपने डिसिपल को प्रोटेक्ट करना होता है। फेंग जियान कहते हैं कि लड़के जब से तुम कोमा में थे उस पिछले 1 साल के दौरान याओ लाओ ने एक पल की भी नींद नहीं ली। वास्तव में तुमने अपने मास्टर को पूरे 1 साल तक जागने पर मजबूर किया। याओ लाओ कहते हैं कि तुम इस व्यक्ति की बकवास भरी बातों पर ध्यान मत दो, तुम जाग गए ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। पर वो जानता है कि मास्टर ने उसके लिए काफी कुछ सहा है। वो उन्हें रेस्पेक्ट देकर बोलता है कि मैंने आपको परेशान किया इसीलिए मुझे माफ करना। मास्टर उसे उठाते हैं और कहते हैं कि मेरे अलावा यहाँ तुम्हारे और भी कई दोस्त हैं जिन्हें भी तुम्हारी काफी चिंता थी। जियोयान अपने दोस्तों को देखकर खुश होता है और वो उन सभी को भी थैंक्स कहता है। जियन बोलती है कि जियोयान तुम इतनी जल्दी इतने विनम्र क्यों हो गए, अब तुम जाग गए हो इसीलिए तुम्हें मेरे लिए अच्छी पिल्स को रिफाइन करना होगा। जियोयान हंसते हुए कहता है कि वाकई तुम अपनी आदत कभी नहीं बदलोगी। सभी मुस्कुराने लगते हैं। जियोयान मास्टर से कहता है कि मेरे पास अब 3 तरह की एवरली फ्लेम मौजूद है, इसीलिए मेरे पास आपके लिए एक फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद है। याओ लाओ कहते हैं कि यह मामला इतना भी अर्जेंट नहीं है। फेंग जियान बताते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल्स के द्वारा कैद किया गया था तो उन्होंने याओ लाओ की थोड़ी मात्रा में ओरिजिनल सोल एनर्जी को अपने पास कैद कर लिया था और वो एनर्जी सोल बॉडी के लिए एक लाइव ब्लड की तरह होती है। इसीलिए याओ लाओ की बची हुई सोल डैमेज हुई तो इनकी आत्मा को काफी भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए भले ये फिजिकल बॉडी को भी हासिल कर ले पर फिर भी इनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। याओ लाओ काफी परेशान होते हैं क्योंकि जियोयान को अभी ये सब नहीं बताना चाहते थे। जियोयान को हॉल ऑफ सोल्स पर काफी गुस्सा आता है और वो पूछता है कि हम मास्टर की खोई हुई सोल एनर्जी को कैसे रिकवर कर सकते हैं। फेंग जियान बताते हैं कि अगर हम सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल कर ले तो एक चमत्कार की तरह काम करेगा और याओ लाओ की खोई हुई सोल एनर्जी को वापस से बना सकता है। और हमें खबर मिली है कि बिस्ट रियल्म के एशियन रूट में वो सोल फ्रूट पनप रहा है। जियोयान कहता है कि चाहे कुछ भी हो पर मैं उस सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल करके रहूंगा। वहीं अब हमें एक टेलीपोर्टेशन टनल में हॉल ऑफ सोल्स की शिप को दिखाया जाता है जिसमें ओल्ड गोस्ट जाइजिंग मौजूद होता है, जिसे एक एनोई बताता है कि हमें खबर मिली है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन ने भी अपने कुछ लोगों को एशियन रूट में भेजा है। जाइजिंग ने अपने एक हाथ को क्रिस्टल पावर की मदद से रिकवर कर लिया होता है। वो कहता है कि जल्दी से ऑर्डर पास करो कि फुल स्पीड में एशियन रूइंस की तरफ बढ़ना होगा। हमारे हॉल ऑफ सोल्स के होल मास्टर चाहते हैं कि उस एशियन रूइंस के सभी खजाने दूसरे लोगों
के हाथों में नहीं पड़ने चाहिए। वो एनोई उनके ऑर्डर को मान लेता है। जाई जिंग को जियोयान पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मास्क को वापस से पहन लेता है और कहता है कि जियोयान, अगर मेरी दोबारा तुमसे मुलाकात हुई तो मैं अपने खून का बदला तुमसे जरूर लूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।